हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की। और आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म आता है चैप्टर नंबर 3, यानी हमारा है किंगडम प्लांटी। इससे पहले हमारे कई लेक्चर जा चुके हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, और एल्गी के बारे में, फंजाई के बारे में। तो हम देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का भी एक लेक्चर हमारा जो जा चुका है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था जिम्नोस्पर्म का। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा क्या था कि हमारे जो बेसिक पॉइंट्स थे, हमने उसमें देखा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें जो सीड पाया जाता है, नेकेड सीड पाया जाता है। बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं ये, नेकेड सीड पाया जाता है। ओके, मतलब कवरिंग absent होती है सीड की। कवरिंग इज absent। कवरिंग क्या होती है? absent होती है। दूसरा हमने देखा कि जो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये मीडियम साइज के भी होते हैं। मीडियम साइज, लार्ज साइज एंड श्रब्स भी पाए जाते हैं। झाड़ियाँ वगैरह भी इसकी पाई जाती है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें कि जैसे हम बात कभी कभी करते हैं पाइनस की, तो पाइनस में फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। और इस फंगल एसोसिएशन, जो फॉर्मेशन करता है फंगल एसोसिएशन, उसे हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा, यह इसे हम पाइनस भी कहते हैं। अगर हम साइकस की बात करें, तो साइकस में एक स्पेशली रूट पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट। और कोरोलॉइड रूट में एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंटू नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। जो इनकी लीव्स होती हैं, नीडल लाइक लीव्स होती हैं। रिड्यूस सरफेस होता है। और जो इनकी लेयर होती है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है। संकेन स्टोमेटा होते हैं। कि ये सब होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें कम से कम वाटर का लॉस हो पाए। ओके, तो आगे देखेंगे इसमें ये हम देख चुके थे इससे पहले। तो यहाँ देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो जिम जिन जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। अब हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है? हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें दो तरह के डिफरेंट स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर। ओके, एक क्या हो गया हमारा? माइक्रोस्पोर, और दूसरा हो गया मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर होता है वो कहाँ बनता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है। जैसे हम कहे, माइक्रोस्पोर जो होता है इसको माइक्रो, जो स्ट्रोबाइली होती है इसकी, तो स्ट्रोबाइली जो होती है उसके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक माइक्रोस्पोर स्पोरोफिल होता है। एक क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल होता है। दूसरा होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस इन दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट। या इसे हम मेल स्ट्रोबाइली भी कह सकते हैं। The microspore developed into the male gametophyte phytic generation, which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. जो रिड्यूस्ड पॉलन गमीटोफाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो पॉलन ग्रेन होते हैं साइकस के या जिम्नोस्पर्म के, उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। ऐसे कुछ कौन पाए जाते हैं जैसे जिनके अंदर मेगा स्पोरोफिल होती है और मेगा स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजिया जब पाए जाते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिएट। या इसे हम क्या कह सकते हैं? फीमेल स्ट्रोबाइल। ओके,
तो ऊपर हमने देखा माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता था, जिसे हम कलेक्टिवली क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरेंजिएट। नीचे हम फीमेल पार्ट को अगर देखें तो यहाँ क्या होता है, मेगास्पोरोफिल होते हैं विद मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट, या इसे मेल स्ट्रोबाइली कहते हैं। ओके, द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबाइली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। जो मेल कोन की बात करें या फीमेल कोन की बात करें, तो अगर हम पाइनस की बात करते हैं, जब हम पाइनस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो पाइनस में क्या होता है, मेल और फीमेल जो स्ट्रोबाइली होती है सेम प्लांट पर डेवलपमेंट होता है। बट अगर हम साइकस को देखें, तो साइकस में क्या होता है, जो मेगा स्पोर होता है और माइक्रो स्पोर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्री में डेवलप होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। इसमें न्यूसेलस पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि एक तरह की सेल्स होती हैं जो डेवलपमेंट करके क्या बनाती हैं, डेवलप होके बनाती हैं मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस जो होता है विच इज प्रोटेक्टेड बाय द इन्वेलप, न्यूसेलस इन्वेलप से प्रोटेक्टेड होता है। The nucleus is protected by envelopes and composite structure is called an ovule। तो न्यूसेलस और माइक्रो जो न्यूसेलस होता है, और जो ये हमारा होता है मेगास्पोर मदर सेल, इन दोनों को, यह न्यूसेलस किससे, एक तरह के एनवेलप से क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, या इसे हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट होता है। तो इस एनवेलप को और न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, या इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहते हैं। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल को। मेगास्पोर क्या होते हैं, ये कहाँ बनते हैं, ओव्यूल कहाँ होते हैं, ओव्यूल मेगास्पोरोफिल पे बनते हैं, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन। और ये क्या करते हैं, क्लस्टर्ड फॉर्म बनाते हैं और फीमेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल कोन तो बन गया। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म फोर मेगा स्पोर। और जो ये मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है और चार मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develops into the multicellular female gametophyte। जैसे चार मेगास्पोर मदर सेल बन गई, मेगास्पोर्स बने, उसमें से एक क्या करता है, इनक्लोज रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और वहां पे डेवलप्स करता है, क्या डेवलप करता है, मल्टी सेलर फीमेल गमीटोफाइट। और ये जो फीमेल गमीटोफाइट होता है, इसके पास दो या दो से अधिक आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। टू आर मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, द मल्टीसेलर फीमेल गमीटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद द मेगास्पोरेंजियम। तो मल्टीसेलर फीमेल गमीटोफाइट कहाँ पाया जाता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये भी पाया जाता है, उसी के अंदर रहता है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की या टेरिडोफाइटा की, तो ये तो क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होती है, इसमें ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बट अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो मेल एंड फीमेल गमीटोफाइट की बात करें, तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इसमें नहीं होता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ये कहाँ रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। द pollen grain is released from the microsporangium। pollen grain कहाँ से रिलीज हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो गया। दे आर कैरीड इन द एयर करंट एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। अब क्या हुआ कि हवा के मतलब इनका जो ये माध्यम होता है, जो कैरियर होता है, ये कौन होता है, वेक्टर कौन होता है, एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाने, पॉलन ग्रेन के लेकर जाने वाला कौन होता है, एयर है इसमें, या एयर करंट। अब एयर करंट क्या करेगा, ये इसको ले जाएगा जो ओपनिंग है ओव्यूल की,
ओव्यूल कहाँ फॉर्मेशन हुआ? ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ कहाँ? मेगा स्पोरोफिल। Okay, the pollen tube carrying the male gamete grow toward the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia. अब हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन, पॉलन ये क्या करता है? डेवलप करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? मेल गमीट होता है, और ये क्या करता है? आर्चिगोनिया की तरफ डेवलप होता चला जाता है। और डेवलप होके क्या करता है? जो उसका जेनेटिक कंटेंट है, जो उसके अंदर का कंटेंट है, डिस्चार्ज कर देता है नियर द माउथ ऑफ द अर्चिगोनिया। जो अर्चिगोनिया का माउथ होता है वहां पे ये क्या करता है? उसको डिस्चार्ज कर देता है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, और जाइगोट का फॉर्मेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करेगा और क्या बनाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एंड द ओव्यूल इनटू द सीड्स, ओव्यूल क्या बनाएंगे? सीड्स बनाएंगे। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, और ये सीड क्या होते हैं? इसमें कवरिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नेकेड सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेकेड सीड कहते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में, और उसके अंदर कैसे मेल एंड फीमेल गमीट का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे फ्यूज करते हैं और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें देख। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, जिसके हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस पाई जाती हैं उनकी हम बात करेंगे। ओके, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।